मुझे कुछ भी ठीक नहीं कर रहा राबे से, मुझे नफरत हो गई इकरार से। ऐसा मत कहो रूबी, वो रुखसार के धोखे में आ गया है। वो मोहब्बत के राबे से जो किसी के धोखे में आ जाए। अरे लेकिन तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है रूबी से? मुझे रूबी से नहीं तुमसे हमदर्दी है इकरार, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रूबी से कितनी मोहब्बत करते हो। उसके बगैर तुम उदास हो जाओगे। मैंने बस इतना कहा कि मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूं, यही वजह है मेरे रोने की। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। राबिया और रुखसार तो मुखालिफ कुव्वतों का नाम है रूबी। ये पूरी कायनात इन दो कुव्वतों की खींचातानी में ही चल रही है। इकरार मैं ये नहीं कह रही कि रूबी झूठ बोलती है, मैं ये कह रही हूँ कि रूबी से झूठ बुनवाया जाता है। राबिया अपने ड्रामों में साजिशें लिखने वाली राइटर है इकरार, वो साजिशें रचाती है और रूबी से इम्प्लीमेंट करवाती है। रूबी तुम चुप करो, मैं बार बार कह रहा हूं तुमसे। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। रूबी तुम खामोश हो जाओ, बस मुझे बात करने दो। तुम क्या बात करोगी राबिया? बात करने के लिए है ही क्या तुम्हारे पास? अब मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत बताता हूं और तुम भी सुनो ध्यान से। सिर्फ और सिर्फ निहाल हाशमी जैसे झूठे इंसान की झूठी मोहब्बत के गम में मोहब्बत का ताज सर पे पहनी हुई हो और गम मनाए जा रही हो तुम। इकरार, निहाल हाशमी मेरा पास्ट है, उसको मत छेड़ो। और जस्ट शट अप। तुमने मेरे और रूबी के दरमियान जो भी दरार डालने की कोशिश की ना, वो सब खुल के मेरे सामने आ चुका है। इसलिए आज तुम मेरे सामने कुछ भी बोलने की पोजीशन में नहीं हो राबिया, इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहो। मुझे सब पता चल गया राबिया, तुम्ही ने रूबी को उकसाया था कि रुखसार को गाली दे ताकि वो बदले में उस पर हाथ उठाए। मैं सब जानता हूं कि तुमने ही साजिश रचाई थी कि रूबी खुद पर चाय गिराए और इल्जाम रुखसार के ऊपर है। तुम्ही ने मेरे कमरे में वॉइस रिकॉर्डिंग लगाई और तुम्ही ने गायब किया उसे, और तुम ही ने अनीला की कहानी लीक की थी क्योंकि मैं उस पर काम करना चाहता था और तुम ये नहीं चाहती थी। आज तक तुमने जो कुछ भी किया है मैं सब माफ कर दूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम मुझसे, रूबी से और इस घर से दफा हो जाओगी। तुम अंधे हो गए हो इकरार। रूबी तुम चुप करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पे। इकरार, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी अगर तुमने रूबी पे हाथ उठाया तो। आज तक मैंने सिर्फ रुखसार को इसलिए मोहलत दी थी क्योंकि तुमने कहा था वो सिर्फ धोखेबाज है। मैं खुद उसको घर से निकाल दूंगा, लेकिन नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो तो मैं कब का रुखसार का काम तमाम कर चुकी होती। मैं बकायदा धमकी दे रहा हूँ राबिया, आज के बाद अगर रुखसार के साथ तुमने कुछ किया, कोई स्टेटमेंट या कुछ भी, अपनी धमकी अपने पास रखो मिस्टर इकरार चौधरी, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में तुम्हें पछतावा होने वाला है। उसकी शिद्दत जरा कम रहे, कहीं ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी के मारे तुम मुझे तो क्या खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहो। गेट लॉस्ट राबिया, अभी के अभी चली जाओ यहाँ से। हाँ जा रही है राबे से, और मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। रूबी, अब नहीं सुनेंगे मैं आपकी राबे से। मैं इस जाहिल और बेवकूफ इंसान के साथ नहीं रह सकती। आपकी तरह मैं सारी जिंदगी अकेले रह लूंगी, लेकिन इसके और इसकी सुपरस्टार वाइफ रुखसार खान के साथ मैं नहीं रह सकती इस घर में। चले यहाँ से राबे। हाँ हाँ जा सकती हो तुम। अरे पागल था मैं जो तुम जैसी लाउबाली छोटे दिमाग की लड़की से प्यार कर बैठा। ठीक कहती थी रुखसार, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगर करती होती ना तो इतनी छोटी छोटी सी बातों पर घर छोड़ के जाने की धमकी नहीं देती। अरे सच में प्यार तो वो करती है मुझसे
क्योंकि तुम्हारी राबिया से थप्पड़ खाने के बाद भी वो इस घर को छोड़ के नहीं गई। जा सकते हो तुम यहाँ से और कभी वापस नहीं आना। आई हेट यू इकरार, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ऐसी नफरत जब कभी खत्म नहीं होगी। चले वापस। रूबी, आओ बैठो। रूबी प्लीज। खुदा के वास्ते मत रो मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं फिक्र आ रहा, वैसे मुझे नफरत हो गई इकरार से। ऐसा मत कहो रूबी, वो रुखसार के धोखे में आ गया है। वो मोहब्बत के राबे से जो किसी के धोखे में आ जाए। रूबी प्लीज प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम देखना, इकरार बहुत जल्द तुमसे आके माफी मांगेगा, मैं कह रही हूँ। मैं माफ करूंगी तो जब ना, तुम उसे कभी माफ नहीं करोगी, कभी माफ नहीं करोगी। रूबी तेरी याद में खुद को, तेरी याद में खुद को दुखड़े सुनाने लगे। तेरी याद में खुद को दुखड़े सुनाने लगे, बहाने बहाने से, बहाने बहाने से, हाँ। तेरी याद में खुद को दुखड़े सुनाने लगे, बहाने बहाने से आंसू बहाने लगे। अरे वाह, अरे वाह। तेरी याद में खुद को दुखड़े सुनाने लगे, बहाने बहाने से आंसू बहाने लगे। अरे वाह फवाद चौहान, वाह। हेलो राबिया जी। फवाद, कहाँ हो तुम? जी मैं ऑफिस में। फवाद, आज शाम से पहले पहले मेरी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। फवाद, अभी रुखसार को कॉल करो और जो मैं कहती हूँ एज इट इज उसे वो बोलो। जी जी फरमाइए आप। जी ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है फवाद कि तुम पूरी बात समझ गए होगे। जी मैम, मैं सारी बात समझ गया हूँ, लेकिन अगर इस काम को कल पे छोड़ दें तो? नहीं कल नहीं, आज ही काम ये होगा, क्योंकि आज मैं जितने गुस्से में हूँ ना, हो सकता है मैं कल इतने गुस्से में ना हूँ। मैं फोन कट कर रही हूँ, तुम रुखसार को फौरन कॉल करो और मुझे बताओ। जी जी अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। अरे यार, ये तो बहुत ही गुस्से वाली है। कॉल उठाओ और फोन लाउड स्पीकर पर डालो। हेलो हेलो। रुखसार मैम, आज तो 1 2 3 खुशखबरियां हैं रुखसार मैम। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज राबिया की तो सदमों से ही मौत हो जाएगी। जल्दी बताओ फवाद। पहली बात, इकरार सर ने राबिया को
इतना जलील किया है कि राबिया रोते हुए गई है इकरार सर के घर से। और दूसरी? और दूसरी खुशखबरी ये है कि राबिया के साथ साथ रूबी को भी धक्के मार मार के इकरार सर ने घर से बाहर निकाल दिया है। फवाद, जी मैम। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ना, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तो वहीं पर था। मैं जब घर में एंटर होने लगा तो मुझे चीखो पुकार की आवाजें आने लगी घर से, तो मैं फिर वहीं पे रुक गया। और देखते ही देखते आनन फानन राबिया और रूबी तहस नहस होके रह गई रुखसार मैम। और तीसरी खुशखबरी क्या है? जल्दी से बताओ। और तीसरी खुशखबरी के लिए सिर्फ आपके ऑर्डर की देर है मैम, क्योंकि अगर आप कहेंगी तो अगले 1 घंटे के अंदर राबिया रहमान हवालात में होंगी और वहां सारी रात हवालात में गुजारने के बाद कल सुबह कोर्ट में और कोर्ट के बाद सीधा जेल में होंगी। आप बस ऑर्डर करें रुखसार मैम। डन करो फवाद। ओके मैम। उफ, रुखसार मैम। घर जाने की तैयारी करो जैस्मीन। रूबी, प्लीज हिम्मत से काम लो तुम। देखो, जिंदगी एक जंग है और मैं और तुम इस जंग में सिपाही हैं। दुश्मन की तरफ से जब भी वार आता है तो उसे पलट के हमें जवाब देना होता, ना कि अपने जख्मों को घिन कर उसे रोएं। हमें से सखम अगर कोई अपना दे तो रोना आ ही जाता। थैंक गॉड कि तुमने एटलीस्ट इकरार को अपना तो कहा। नहीं कहा अपना मैंने उसे, वो दुश्मन के साथ मिल चुका है। आखिरी दफा अपना कह दिया मैंने उसे, वो भी गलती से। अच्छा सब छोड़ो रूबी, तुम्हें आज बहादुरी का मुजाहिरा है। तुम डरोगी तो मुला। मैं बहुत बहादुर महसूस कर रही हूँ राबिया से। बताएं मुझे क्या करना है। आज तुम्हें घर में अकेले रहो और मेरा यकीन करो, यहाँ कोई जिन भूत नहीं आते। वे यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि ये मेरा घर है। अकेला क्यों रहना पड़ेगा? इसका मतलब है कि रुखसार का एक और वार चल गया हम पे। बिल्कुल भी नहीं। राबिया को राबिया के अलावा कोई और गिरफ्तार करवा ही नहीं सी। समझी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने
रूबी को घर से क्यों निकाला? राबिया ने कहा तुमसे? वो छोड़ो तुम। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें डॉक्टर ने आने कैसे दिया? तुम्हें तो बेड रेस्ट पे होना चाहिए। मैं तुम्हारी खातिर लड़कर आई हूँ डॉक्टर से इकरार। तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें रूबी को घर से नहीं निकालना चाहिए था। ये तुम कह रही हो? उस रूबी के लिए जो चाहती थी कि तुम इस घर से। नहीं इकरार, तुम समझ क्यों नहीं रहे? रूबी गलत लड़की नहीं है। वो तो सिर्फ राबे की बातों में आ रही थी। क्या मैंने एक बार भी कहा तुमसे कि रूबी को घर से निकालो? प्लीज उसे वापस बुला लो। पहली बात तो ये कि मैंने रूबी को नहीं निकाला, वो खुद गई अपनी मर्जी से। और दूसरी बात ये, जब उसे पछतावा होगा ना तो खुद आ जाएगी। मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। वो काम अकल है इकरार, ऊपर से जिद्दी भी है। और राबे के पास है अभी वो नहीं समझेगी। तुम उसे वापस ले आओ, मैं समझा दूंगी उसे। अरे लेकिन तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है रूबी से? मुझे रूबी से नहीं तुमसे हमदर्दी है इकरार, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम रूबी से कितनी मोहब्बत करते हो। उसके बगैर तुम उदास हो जाओगे और मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। काश रूबी की चाहत तुम्हारी जैसी होती रुखसार। आई एम सॉरी, मैं अब तक तुम्हें गलत समझता रहा। प्लीज इकरार, देर नहीं करो, अभी जाओ रूबी को लेकर आओ। रुखसार, आज से तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, लेकिन ये नहीं। देखा ना, वही हुआ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। मैंने तुम्हें कहा था हॉस्पिटल से नहीं आना। चलो आराम से। एक्टर कहीं की। जो आपकी बहुत टेंशन हो रही है अब ऐसे। बेवकूफ़ हो क्या? मैं कह रही हूँ ना कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बस एक काम के सिलसिले में जा रही हूँ। हाँ, आपके चेहरे पे तो कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी आपको देख के टेंशन हो रही है। रूबी, एक राइटर के लिए ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ होती है। बिन देखे लिखना ऐसा होता है जैसे झूठ गढ़ के लिखा जाए। मैंने अपने ड्रामे में जब भी जेल के या हवालात के सीन लिखे हैं, उसके लिए मैंने रिसर्च वर्क किया है। आज मैं अपनी आंखों से देखना चाह रही हूँ कि जेल की सलाखों के अंदर से ये बाहर की दुनिया कैसी लगती है। एक मजलूम, एक मासूम कैदी की नज़र से बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। बस मैं तो ये मुशाहिदा बहुत पहले ही करना चाह रही थी, मौका ही नहीं मिला। अब मिल रहा है तो मैं कर रही हूँ, और यकीन जानो मैं बहुत खुश हूँ। मिस राबिया, वो लोग आ गए। रूबी, तुमने वादा किया है कि तुम बहादुर बनोगी। रूबी मेरी जान, आज अगर तुम बहादुर बन गई ना तो जिंदगी की उन फजाओं में उड़ने के काबिल हो जाओगी जहां हर लड़की नहीं पहुंच सकती। मैं तुम्हें बहुत बुलंदी पे देखना चाहती हूँ। आज तुम्हारी आजमाइश है रूबी, और ये इम्तिहान तुम्हें हर हाल में पास करना है। और हाँ रूबी, जब मैं वापस लौटूं तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक बहादुर रूबी चाहिए। समझ गई ना? शाबाश। चले चले मिस्टर।